आज हम कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 का 5वां भाग हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं यानी कि ये है, मान लीजिए आयत, और ये है इसकी विमाएं, ये इसकी भुजाएं होती हैं विमाएं। और यहाँ पर इकाई से क्या मतलब है, यहाँ पर हमें मीटर या सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इकाई दी है। तो इसको हम पूरे प्रश्न को इकाई के ही रूप में हल करके दिखाएंगे। हमें आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, तो माना आयत की विमाएं x इकाई व y इकाई है, यानी कि लंबाई चौड़ाई। तो x इकाई हो गई लंबाई और y इकाई हो गई चौड़ाई। फिर हम क्या लिखेंगे, अभी तक हम कहते थे कि x सेंटीमीटर या y सेंटीमीटर या x मीटर या y मीटर। यहाँ पर हमें किस रूप में बताना है, x इकाई और y इकाई। ये हो गई आयत की विमाएं। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं ये, कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा x गुणा y, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों विमाओं का गुणनफल। तो पहले केस में आयत का क्षेत्रफल ये हो गया x y, और ये किस किस से मिलके बना है, x और y से। अब ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये हमने 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई हमने 5 इकाई कम कर दी, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ये हमने 3 इकाई बढ़ा दी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा। ये है हमारा xy धन 3x ऋण 5y ऋण 15 बराबर xy ऋण 9। यहाँ दोनों पक्षों से xy कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा 3x ऋण 5y बराबर ऋण 9 धन 15। तो ये तो हमारा हो गया 3x ऋण 5y बराबर धन का 6। ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब हम द्वितीय शर्त अनुसार देखेंगे। ये बोल रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों में बढ़ा रहे हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों को, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। हम पुनः लिख लेते हैं। ये हमने क्षेत्रफल निकाला था x गुणा y, और ये क्षेत्रफल था एक्स वाई। तो यहाँ पर हम चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई हमने ये मानी है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये क्षेत्रफल बढ़ गया 67 वर्ग इकाई। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। ये है xy धन 2x धन 3y। पहले x को हमने इन दोनों में गुणा किया और फिर इस 3 को इन दोनों में गुणा किया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर xy धन 67। दोनों तरफ से xy कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा हमारा 2x धन 3y बराबर 67 ऋण 6। तो ये हमारा हो गया 2x धन 3y बराबर 61। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 2x। तो समीकरण 1 में 2 एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर एक था हमारा
3x ऋण 5y बराबर 6। इसको हमने कितने से गुणा किया है? इसको हमने किया है 2 से गुणा। और समीकरण नंबर 2 था हमारा, इसको हम पहले हल कर ले फिर लिख लेते हैं। 3 दूनी 6x ऋण 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। और समीकरण नंबर 2 था हमारा 2x धन 3y बराबर 61। इसको हमें 3 से गुणा करना है, तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6x धन 3 तिया 9y बराबर 3 एकम 3 और ये 6 तिरी 18। तो इस तरह से ये इसके नीचे हम लिख देंगे 6x धन 9y बराबर 183। अब देखिए दोनों यहाँ पर धन धन के हैं, इसलिए इसको हम घटाएंगे तो x वाला जो चर है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। ये घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ बचेगा ऋण 19y बराबर ऋण के हो जाएंगे यहाँ पर ये 1, यहाँ पर आ गया 7 और ये 1, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 9 इकाई। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये है हमारा, तो यहाँ रखेंगे हम 3x ऋण 5y बराबर 6। अब इसमें y का मान हम रख देंगे 9, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 5 गुणा 9 बराबर 6। तो यहाँ आ जाएगा 3x ऋण 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 धन 45, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x बराबर 45 6 51, x बराबर हो जाएगा 51 बटे 3, तो 51 बटे 17 3 51 होता है, x बराबर हो जाएगा हमारा 17। तो इस तरह से आयत की जो विमाएं हैं वो क्या क्या हो जाएंगी? अतः आयत की विमाएं, पहले हम लंबाई को लिखेंगे 17 इकाई व 9 इकाई होंगी। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।